बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी जो तकरीबन 1.5 साल पहले आपको बात बता चुका था, आज 27 फरवरी के हवाले से उसी बात को दोहराया गया, लेकिन असल कहानी तोड़ मड़ोड़ कर पेश की गई अयाज सादिक की जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि सबसे पहले आप ज़रा ये अयाज सादिक का क्लिप सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि असल में 27 फरवरी की रात को हुआ क्या था और ये लम्हा क्यों पेश आया कि मोदी भड़क उठा था कि उसने पाकिस्तान पर एटमी हमला करना है, उसकी वजह क्या थी। सबसे पहले ज़रा अयाज सादिक का एक क्लिप सुनिएगा, फिर आपको असल कहानी बताते हैं कि असल मार्का उस रात हुआ क्या था, जो आज तक शायद ना आर्मी बता सकी, ना हमारी एयरफोर्स बता सकी और ना ही कोई और, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया था कि इनको पता चल गया कि इसके बाद सिवाय जंग के रास्ता दूसरा कोई बचता नहीं। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। आपने सुना क्लिप। अब ये चीज़ हकीकत टीवी आपको बड़े ही आसान अंदाज में करीबन पिछले 1.5 साल में 50 से 60 वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, लेकिन चूंकि आज वाकया दोबारा इन्होंने दोहराया तो तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, उस रात सूरत हाल ये थी कि एक दिन पहले भारतीय आए जहाज, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर करना था हमला, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि स्पाइस 2000 जो कि इसराइल का मिसाइल था, जब वो गिराना चाहते थे उसको, हमारे पायलट गए उनके पीछे तो वो गिरा ना पाए, वो पेलोड उनको फेंक कर भागना पड़ा, क्योंकि अगर वो अपना पेलोड ना फेंकते तो शायद हमारे जहाज उनको तबाह कर देते। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमारे पास स्पाइस 2000 मिसाइल इसराइल का आगे, जिस पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग इस वक्त चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगले दिन आपको याद होगा कि उसी वक्त जब पूरी दुनिया सो रही थी तो जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, ना कि इंडिया ने। इंडिया को समझ ही नहीं आई थी कि हुआ क्या। अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि हमें ये वाकया दुनिया को बताना है, नहीं बताना, हो सकता है वो छुपा लेते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से बता दिया गया कि हमारे कुछ दरख्तों को इन्होंने गिराया है, उसके बाद इंडिया को बताना पड़ा, क्योंकि नाकाम हमला था। लेकिन फिर आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब हमला करेंगे, लेकिन वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। ये सूरत हाल तो सामने आती है, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अब हमला करना है, तो 27 फरवरी को पाकिस्तान के कई जहाज इंडिया की सरहद के अंदर घुसे। हमने वहां जाकर बमबारी की और उस वक्त हॉटलाइन के ऊपर पाकिस्तान ने, क्योंकि उनको पता चल गया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे पास मौजूद थी ऑलरेडी, हमें पता था बिपिन रावत वहां पर मौजूद है, तो उस वक्त जब हमने हॉटलाइन पर इंडिया को आगाह किया कि हम बिपिन रावत को उड़ा देंगे, आप इनको यहाँ से लेकर निकले। ये इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वहाँ से उनको आर्मी चीफ को निकालना पड़ा। हमने वहाँ जाकर बमबारी की, इंडिया के अंदर कई जगह पर पहाड़ियों में जाकर हम घुसकर मार कर आए। उस सूरत हाल के अंदर प्लान ये था उस वक्त आपकी एयरफोर्स का कि किसी तरह इंडिया के जहाज़ हमारे पीछे लग जाए, और उसके बाद जैसे वो पाकिस्तान की सरहद के करीब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हकीकत टीवी आपको हमेशा बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन जो चाइना इस्तेमाल करता है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी हम ओपनली इदराक नहीं करते। इनके जहाज़ जब पाकिस्तान के अंदर आए तो हमने इनके जहाज़ों का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसको बाद में इंडिया ने भी एडमिट किया, और यही वजह थी कि हमने अभिनंदन को पता ही नहीं चल सका कि वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर गया। कंट्रोल टावर से पीछे वो कहते रहे कि वापस आओ वापस आओ, लेकिन चूंकि राब्ता हमने मुनक़ता कर दिया था, उस वक्त हमने इनके जहाज़ मार दिए। और ये ज़हन में रखिएगा, हकीकत टीवी बार बार आपको एक बात कहता है कि जब 26 फरवरी को इंडिया ड्रामा करके यहाँ से गया था, तो अगले दिन उसने कभी भी पाकिस्तान की सरहद में नहीं आना था। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान वहां मार कर गया, उसको बचाते बचाते ये लोग आए। अभी सूरत हाल के अंदर जब अभिनंदन को मारा हमने, उनका दूसरा जहाज भी मारा, और इसके अलावा इसराइल का पायलट, ये असल वो चीजें थी जिसने मोदी को तपा दिया। असल में सूरत हाल ये पैदा हो गई थी उस वक्त इनको पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास ऐसी ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि इंडिया के आर्मी चीफ की लोकेशन तक हमें पता थी। इसराइल के पायलट का मामला हो गया, अभिनंदन का मामला हो गया, जहाज 2 हमने मार दिए। ये कुल मिलाकर भारत ने उस वक्त पूरी तरह पागलपन का मुजाहरा किया। असल सूरत हाल ये हुई थी कि उस वक्त मोदी ने पाकिस्तान को कहा था कि आप अभिनंदन को छोड़ें, और अगर आप अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो हम आपके कई शहरों पर एटमी हमला करेंगे। देखिए, एक चीज ज़हन में रखिएगा, उस वक्त आपकी फौजी और सिविलियन क़यादत ने अक्लमंदी का सबूत दिया। ये जो बात कही जा रही है कि पसीने छूटे हुए थे, देखिए एक चीज को आप अच्छी तरह समझ लें, पाकिस्तान ने उनको सिखाना था सबक। हम उनके अंदर मार कर आए थे, मोदी बिल्कुल पागल हुआ पड़ा था। उस वक्त अमेरिका बीच में कूदा, उस वक्त रशिया कूदा, अरब ममालिक कूदे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आपने इंडिया को इतना बुरा सबक सिखा दिया है, अब बेहतर है कि आप पीस जस्टिस की तरफ जाएं, आप इनका पायलट वापस कर दें। अगर आप पायलट वापस करेंगे तो दुनिया के अंदर एक तो आपकी विक्ट्री ज़बरदस्त हो गई है, आपने उनको मार गिराया है, दुनिया के अंदर आपका नाम हो गया है, आपके पास स्पाइस 2000 तक आ गया है। लिहाजा बेहतर है कि आप इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ये थी। देखिए, बड़ी जो एटमी जंग होती है, ये बातें करना आसान है, लेकिन आप अगर एक दफ़ा एटमी जंग हो जाती है तो फिर खाली पाकिस्तान या चाइना या इंडिया लपेट में नहीं आएंगे, पूरे का पूरा खित्ता आएगा। इंडिया ने हमें इस वक्त धमकी दी थी कि 6 उन्होंने हमारे असल में शहर निशाने पर लगा लिए थे और कोड्स तक एक्सचेंज हो चुके थे, जो हकीकत टीवी हमेशा आपको बात बताता है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने उनके 18 शहर निशाने पर रख लिए थे। जब पाकिस्तान ने उनके 18 शहर निशाने पर रख लिए और उसके बाद पूरी तरह एटमी जंग होते होते रह गई, तब बीच में कूदते हैं, फिर तुर्की कूदा, रूस कूदा, अरब ममालिक कूदे, चाइना कूदा, ये तमाम कूदे, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आपने अब जो बदला लेना था वो ले लिया, तो बेहतर है कि आप इसको वापस कर दें। ये असल सूरत हाल हुई थी, ना कि पाकिस्तान के पसीने छूटे। उस वक्त इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान करेगा क्या। अगर उनके आर्मी चीफ की लोकेशन ISI को पता थी, उनकी आर्मी को पता थी, उनकी एयरफोर्स को पता थी, तो वो इस बात से परेशान थे कि मोदी तक की लोकेशन पता होगी। लिहाजा बेहतर है कि ये ना हो कि कल को हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये उड़ा दें या कुछ कर दे। बेहतर ये है कि अब हम इनके ऊपर हमला करें। उस वक्त ये पागल हुए थे। देखिए, मोदी उस वक्त इलेक्शन से पहले कैंपेन चला रहा था अपनी, उसको ये था कि मेरा तो सारा मामला ही उल्टा पड़ चुका है। अब उस सूरत हाल के अंदर देखिए, जो इंतहा पसंद होते हैं, आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं अगर एटमी जंग होती उस वक्त, आप ये देखिए कि करीबन पूरा पाकिस्तान और शायद इंडिया भी पूरा दुनिया की करीबन 1.5 अरब की आबादी जलकर राख हो जाती। तो आप ये बताएं कि क्या उस वक्त आपकी फौजी क़यादत ने या सिविलियन क़यादत ने डर का सबूत दिया या रियल सही फैसला किया था? आपने बदला भी ले लिया, हमने अभिनंदन की वीडियोस भी बना ली। अब सूरत हाल ये पैदा भी हुई, इंडिया को प्रॉब्लम यह हुई थी क्योंकि अभिनंदन का हमने फ़ोन करवाया था उसकी बीवी को और इंडिया के थ्रू रब्ता करवाया था। उस वक्त अभिनंदन ने फ़ोन पर यह बात कही थी कि मुझे खदशा है कि मैं जब वापस आऊं तो मुझे मेरे ही मुल्क के अंदर मार दिया जाए। ये रिकॉर्डेड लाइन पर चीज़ें सारी मौजूद है। पाकिस्तान के पास 8 से 10 ऐसी वीडियो अभिनंदन की मौजूद है जिसके अंदर वो बता रहा है, राज उगल रहा है सारी चीज़ों के। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को इदराक हो चुका था, हमारे सारे राज चले गए। अगर ये वापस नहीं आता तो मज़ीद खराबी होगी। पाकिस्तान ने जो उगलवाना था हमने वो उगलवा लिया, वीडियो भी बनवा ली। और इवन कि वो जो बात अभिनंदन ने कही थी कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता, वो अभिनंदन के कहने पर थी। उसने कहा था कि आपको मैं सारे राज, उसने जब बताए तो उसने कहा आप मेरी एक वीडियो जारी कर दें ताकि मेरा एक भरम रह जाए, हमारी एयरफोर्स का रह जाए। हमारी ISI ने जो काम किया, एयरफोर्स ने काम किया, वो इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसलिए वो इंतहा पसंद पागल हो चुका था कि उसने सोचा कि 1.5 अरब लोग मरते हैं तो मर जाए। अब उस वक्त पाकिस्तान ने अक्लमंदी का सबूत दिया। देखिए, हदीस शरीफ में एक बात आती है, जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब एक दफ़ा मुसल्लत हो जाए तो आप पीछे नहीं हट सके। उस वक्त पाकिस्तान ने ज़बरदस्त सबक सिखाना था, हमने कर दिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आने वाले वक्त में अब दोबारा अगर मौका मिलेगा
तो पाकिस्तान उनका आर्मी चीफ मार कर ही आएगा। लेकिन उस वक्त जो अयाज सादी कहते हैं कि पसीने छूटे थे, ये था, ये सब एक ढकोसले हैं और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। अदरवाइज ऐसी सूरत हाल नहीं थी। वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को वो फुटेजेस रिलीज कर देनी चाहिए जो हम उनके इलाकों के अंदर गए और बमबारी करके वापस आए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।